नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारी पूरी। डीसी ने दी है जानकारी। गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी एवं पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में 12 लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस क्रम में डीसी ने बताया कि मतगणना स्थल चंदाली पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा, जहां मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर एवं लोहरदगा है और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और सबसे पहले 40 टेबलों में पोस्टल बैलेट की गिनती होने वाली है। अगली खबर, बिजली चोरी पर राज्य में अब लगने वाली है लगाम। अब घर घर किया जाएगा ये काम। जामताड़ा एवं मेहजाम शहरी क्षेत्र में इस साल पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिजली सुधार पर काम किया जाएगा। इसके तहत एलटी वायर को एलटी एबी केबल में बदला जाएगा। लगभग 180 किलोमीटर नंगे तार को बदलने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। दोनों ही जगहों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और इस कार्य का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को बिजली की समस्या से निजात दिलवाना है। इस योजना के पूरा होने पर शहर को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी। अगली खबर, टेक ऑफ से पहले किया गया हर हर महादेव का जय घोष। बेंगलुरु से देवघर की फ्लाइट शुरू। बता दें कि धर्म अध्यात्म की नगरी देवघर, जहां साल भर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। देवघर हवाई मार्ग से जुड़ने के बाद देवघर से दिल्ली, पटना, कोलकाता, रांची के बाद अब बेंगलोर के लिए भी उड़ान शुरू हो गई है। यात्रियों की काफी समय से ये मांग थी कि जल्द बेंगलोर से देवघर की उड़ान शुरू की जाए। अब देवघर को बड़ी सौगात मिली है। लगातार देवघर एयरपोर्ट से नई जगह के लिए उड़ान शुरू की जा रही है। वहीं इसी बीच देवघर से बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में लगातार बढ़ रहा साइकिल का क्रेज। हर दिन का बाजार 80 से 90 हजार रुपये। बोकारो में हर दिन साइकिल का बाजार 80 से 90 हजार रुपये हो गया है। अभी जिले में 12 बड़े साइकिल की दुकानें हैं, जहां से हर माह 20 से 25 लाख रुपए की साइकिल की बिक्री होती है और वहीं 1 दर्जन के आसपास छोटी दुकानें चल रही है। हालांकि मौजूदा समय में बदलते स्वरूप के कारण कई दुकानदारों ने साइकिल की बाजार से किनारा कर लिया है, लेकिन अभी भी साइकिल क्रेज खत्म नहीं हुआ। यही कारण है कि इसे आम से लेकर खास लोग खरीद रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी। झारखंड में 10+ सीटें जीतेंगे। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल फर्जी है। हम इंडिया गठबंधन वाले 295+ सीट लाने जा रहे हैं और दिल्ली में अगली सरकार इंडी गठबंधन की बनने जा रही है। यह भी कहा कि झारखंड में हम 10+ सीट जीतने जा रहे हैं। गांडी विधानसभा सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद गठबंधन दलों की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें आगे का निर्णय किया जाएगा। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में ना पड़े, चक्कर आ जाएगा। 4 जून का इंतजार करना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो रांची में 11वीं में नामांकन हुआ मुश्किल। कट ऑफ बढ़ते ही छूटेगा पसीना। बता दें कि रांची शहर के निजी स्कूलों में नामांकन करवाना किसी रन जीतने से कम नहीं है। रांची के निजी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के कारण बिहार एवं आसपास के राज्य से भी लोग अपने बच्चों का नामांकन करवाने पहुंचते हैं और सुबह होते ही अभिभावकों की भीड़ स्कूल के मुख्य द्वार पर जमने लगती है। अन्य राज्य से आने वाले अभिभावकों की पहली पसंद डीएवी ग्रुप के स्कूल ही होते हैं और दरअसल इनकी शाखाएं कई राज्य में होने के कारण मध्यम एवं उच्च मध्यम आय समूह के लोग डीएवी स्कूल को पहली पसंद मानते हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो कि डीपीएस रांची, जेबीएम श्यामली, डीएवी कपिल देव, डीएवी बरियातू केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन करवाना प्राथमिकता में शामिल करते हैं। अगली खबर, चीफ सेक्रेटरी रैंक के 5 आईएएस सहित 9 अफसर होंगे रिटायर। बता दें कि अगले 6 महीने में झारखंड कैडर के 9 आईएएस रिटायर हो जाएंगे और इसमें चीफ सेक्रेटरी रैंक के 5 अफसर शामिल हैं। इस साल चीफ सेक्रेटरी रैंक के 3 आईएएस रिटायर हो चुके हैं और मार्च महीने में सुखदेव सिंह और राजीव अरुणेक्का एवं अप्रैल में एसकेजी रहाटे रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा अप्रैल महीने में अंजनी कुमार दुबे और मई महीने में चंद्रकिशोर उरांव एवं संजय सिन्हा रिटायर हो चुके हैं। अगली खबर, ड्रग्स केस में बच्चे पर केस का झांसा देकर फोन पर
अपराधी मांग रहे पैसे। बता दें कि रांची में व्हाट्सएप या सामान्य कॉल पर आपके बच्चों को हथियार बनाकर अपराधी ठगी कर सकते हैं। ऐसे किसी भी अनजान कॉल पर विश्वास करने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें। बता दें कि साइबर अपराधी ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है और यह भी ध्यान रखें कि ऐसे फोन कॉल का कोड दूसरे देशों का हो सकता है। ये अपराधी लोगों को फोन करके उनके बच्चे के ड्रग्स मामले में फंसे होने का झांसा दे रहे और छोड़ने की एवज में ऑनलाइन मोटी रकम की मांग कर रहे। ऐसे 2 मामले रांची में सामने आए हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप कॉल पर फोन कर बोलते हैं कि उनका बच्चा ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया और यदि आधे घंटे में बताए गए खाते में पैसे भेज देंगे तो बच्चों को जेल न भेजकर रिहा कर दिया जाएगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने में अब कुछ घंटे ही रह गए और अब सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी विश्लेषकों के दिमाग में तो ये है कि क्या 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी की गिरफ्तारी के बाद इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि शायद बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था जब हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया, देश में विपक्ष के बड़े चेहरे में से एक, अगर चुनाव के वक्त जेल में हैं तो इसका फायदा पार्टी उठा सकती थी। लेकिन क्या वाकई इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जो अनुमान सामने है और एग्जिट पोल में जो चीजें अब तक सामने आई है उसके मुताबिक तो यही है कि इसका फायदा ज्यादा जो है हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा। अब चाहे इसे सहानुभूति वोट कह लें या फिर आदिवासियों की एकजुटता, जिन्हें शायद ये मंजूर नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है, और अनुमान के मुताबिक इस बार 5 सीटों का फायदा होता इंडी गठबंधन को नजर आ रहा। अगली खबर, झारखंड में हिंसा, 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस थाने पर हमला। धनबाद के खरखरी में उस समय हिंसा भड़क उठी जब 1 जून को हुए टकराव के बारे में शिकायत दर्ज करवाने आए एक समूह पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक एक समूह बिजली कटौती के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मधुबन पुलिस स्टेशन पहुंचा और जब दूसरे हथियारबंद समूह ने धारदार हथियार और लाठियों से इलाके में धावा बोल दिया। पुलिसकर्मियों सहित सभा पर पत्थर फेंके गए और हवा में गोलियां चलाई गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। और यह विवाद तब शुरू हुआ जब 1 रात पहले बिजली कटौती की स्थिति का निरीक्षण करने के दौरान कई व्यक्तियों पर कथित तौर पर हमला किया गया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 4 जून से फिर से चलेगी लू। हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट किया गया जारी। रांची झारखंड के लोगों को पिछले 2 दिनों से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के 3 जिलों को छोड़कर 21 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। राज्य में फिर से भीषण गर्मी पड़ने वाली है और मौसम विभाग का इसी तरह से कुछ अनुमान है। राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। और बता दें कि पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी पार होने की संभावना है। अगली खबर, काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में कल्पना सोरेन, नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए हैं बड़े टास्क। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मतगणना होने तक वो स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करें। कल्पना सोरेन दिल्ली में हुई इंडिया की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ हिस्सा लिए थे और कहा कि देश में चुनाव के महापर्व का आखिरी चरण खत्म हो चुका है और चुनाव के इस महासमर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में 4 जून को मतगणना है और इंडिया की ताकत के साथ 4 जून को देश एक नए समावेशी मार्ग की ओर अग्रसर होगा। अगली खबर, झारखंड में सीसीटीवी की निगरानी और वीडियोग्राफी के बीच होगी मतगणना। स्ट्रांग रूम को खोलने से लेकर ईवीएम की काउंटिंग टेबल तक लाने और इसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया 360 डिग्री एंगल वाले सीसीटीवी के साथ साथ वीडियो कैमरे की निगरानी में पूरी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई कि जिन परिसरों में मतगणना करवाई जाएगी उसका कोई भी स्थान शैडो एरिया नहीं रहेगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि जिन जिला मुख्यालय में काउंटिंग करवाई जानी है वहां 4 जून को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और इस दिन जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। मतलब शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी और सभी 14 सीटों के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशी को मतगणना के नियम और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन से अवगत करवा दिया है। अगली खबर, एग्जिट पोल पर निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया, कहा कि हर जगह के हिसाब किताब के बाद लगता है कि इस बार 400 पार होने वाला है। लोकसभा चुनाव में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में केवल एक गारंटी काम करती है, वो है मोदी की गारंटी, और अगर पीएम मोदी ने 400 पार कहा है तो इसका मतलब है कि यह 400 पार होगा। हम 400 पार कर रहे और हर जगह के हिसाब किताब के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी 418 से 420 सीटें के आसपास जीतने वाली है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों की बल्ले बल्ले 50% अनुदान पर मिलेंगे धान के बीज। सरायकेला खरसावां जिले में एक बार फिर से बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है।
केरल में मानसून पहुंच चुका है और फिर 15 दिनों के अंदर सरायकेला खरसावां जिले में बारिश शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जिले में किसानों को 50% अनुदान की राशि पर धान के बीज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग ने भी पहल शुरू कर दी है और इस बार जिले के किसानों के बीच 12,40,500 रुपए के बीज वितरित किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड की राजनीति हो चुकी है गर्म। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि मिठाई बांट लें। टीवी चैनल पर एग्जिट पोल जारी होने के बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्म है। कोई इस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहा तो कोई इसे सही मानकर जीत का जश्न मना रहा। सभी के अपने अलग अलग दावे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी दिल्ली में पत्रकार से बातचीत करते हुए 295 से अधिक सीट जीतने का दावा कर दिया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि अगर मुख्यमंत्री को अपनी जीत को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो मिठाई बांट लें। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल बताने वाली एजेंसी भी कहती है कि यह पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है और इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। अब रही बात मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जीत के दावे की, तो हम कहेंगे कि वह जीत की मिठाई बांट लें। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में इस दिन शराब बिक्री पर लगी रोक करना होगा इंतजार। बता दें कि चुनाव आयोग ने 4 जून को मतगणना की कड़ी निगरानी का निर्णय किया है। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर ईवीएम को काउंटिंग टेबल तक लाने और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। और बता दें कि जिन मुख्यालय में मतगणना करवाई जानी है वहां पर ड्राई डे घोषित किया गया है और इस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए और जो मतगणना में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। अगली खबर, झारखंड में मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटा दिया है चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाइए 3 मांगे। बता दें कि झारखंड भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर जनरेटर चलता रहना चाहिए ताकि पल भर के लिए भी अंधेरा ना हो। भाजपा ने यह भी कहा कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट समर्थक प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंट पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि काउंटिंग में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए और इसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट दे रहा बम्पर सिग्नल। एग्जिट पोल ने भर दिया है जोश, इन 15 शेयर पर कुछ देर के बाद दिखने वाला है असर। बता दें कि इन शेयर में तेजी की उम्मीद है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, लार्सन एंड टर्बो, सीमेंस, एबीबी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, बीएमएल, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बारी रिन्यूएबल, L&T कंपनी शामिल है और इनमें तेजी देखने को मिल सकती है। इन सभी शेयर में आप दांव लगा सकते हैं।